सोचिए, एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जिसकी सिर्फ एक लाइन ने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे फ्रेडरिक नीचे और उनके सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया की। अक्सर हम सुनते हैं कि भीड़ के साथ चलो, वहीं सिक्योरिटी है। पर क्या हो अगर वो भीड़ ही गलत रास्ते पे हो? फ्रेडरिक नीत्शे के लिए यही सबसे बड़ा सवाल था। उनका मानना था कि सच का रास्ता अक्सर तन्हा होता है, और यही एक सोच उनकी पूरी फिलॉसफी की, कह सकते हैं कि, एक नींव बन गई। और पता है, इसी अकेले चलने वाले थिंकर ने हिस्ट्री की सबसे फेमस और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड लाइन कही, ईश्वर मर चुका है। पर इसका असली मतलब क्या था? चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, भीड़ के विरुद्ध एक अकेला इंसान। नीत्शे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने हर चीज पर, मतलब हर चीज पर सवाल उठाया। तो चलिए जानते हैं इस विचारक को जिसने सदियों पुरानी मान्यताओं की जड़ें हिला दी थीं। तो कौन थे ये फ्रेडरिक नीत्शे? देखिए, 1844 में जर्मनी में पैदा हुए, और वो सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो तो विचारों के एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने समाज, धर्म, मोरालिटी, हर बने बनाए नियम पर सवाल उठाए और इंसान को अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए चैलेंज किया। नीशे का एक बहुत सिंपल सा सवाल था, जिंदगी जीने का क्यों क्या है, मतलब आखिर वजह क्या है। उनका मानना था कि अगर किसी के पास जीने की कोई सॉलिड वजह हो ना, तो वो किसी भी कैसे से गुजर सकता है, किसी भी मुश्किल को सह सकता है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये उनकी फिलॉसफी का बिल्कुल कोर है, मीनिंग की तलाश। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, ईश्वर मर चुका है। ये शायद फिलॉसफी की सबसे ज्यादा गलत समझी गई लाइन है। नीचे यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे, वो असल में एक बहुत गंभीर चेतावनी दे रहे थे आने वाले फ्यूचर के लिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, नीचे ये नहीं कह रहे थे कि सच में कोई भगवान था जो मर गया। नहीं, ये एक मेटाफर था, एक सिंबल था, समाज में जो बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आ रहा था उसका। जरा सोचे, सदियों से धर्मी तो था जो लोगों को सही और गलत का फर्क बताता था, एक मॉरल कंपस की तरह, है ना? लेकिन नीत्शे ने नोटिस किया कि एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद समाज अब अपने सवालों के जवाब के लिए धर्म की तरफ नहीं देख रहा था, वो अपना मॉरल कंपस खो रहा था। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक मैसिव शिफ्ट था। एक तरफ थी आस्था, परंपरा, जो सदियों से समाज की बुनियाद थी, और दूसरी तरफ साइंस और रीजन आगे बढ़ रहे थे, जो हर पुरानी बात पर सवाल उठा रहे थे। नीत्शे को साफ दिख रहा था कि ये जो वैल्यूज का बैलेंस है ना, वो बिगड़ रहा था। लेकिन नीत्शे को इसमें एक खतरा नजर आया। उन्होंने वॉर्न किया कि जब ये कॉमन मॉरल ग्राउंड यानी धर्म खत्म हो जाएगा, तो समाज में गहरा खालीपन, एक कंफ्यूजन पैदा होगा, लोग डायरेक्शनलेस महसूस करेंगे। तो आते हैं तीसरे खंड पर, उबरमेंश का मार्ग। ओके, तो अगर गॉड इज डेड और पुराने वैल्यूज बेकार हो गए हैं, तो अब इस खालीपन को भरा कैसे जाए? यहाँ नीचे ने एक बहुत ही बोल्ड सोल्यूशन दिया, उबरमेंश का कॉन्सेप्ट, जिसे सुपर ह्यूमन भी कहते हैं। एक मिनट, ये कोई कॉमिक बुक वाला सुपर ह्यूमन नहीं है, बिल्कुल नहीं। उबरमेंश इसका मतलब है ओवरमैन, यानी एक ऐसा इंसान जो खुद से आगे निकल जाए। ये वो इंसान है जो समाज के बनाए रूल्स और अपने खुद के डर से ऊपर उठ जाता है, और फिर वो अपने लिए नए वैल्यूज बनाता है, अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। तो ये जो रास्ता है ना, ये एक जर्नी है सेल्फ ओवरकमिंग की, कोई चेकलिस्ट नहीं है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं। पहला, अपने अंदर के डर को फेस करना और उसे जीतना। दूसरा, समाज क्या सोचेगा इसकी परवाह करना छोड़ देना। और आखिर में सबसे जरूरी, अपनी लाइफ के लिए अपने खुद के रूल्स, अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाना। खंड 4, शक्ति की इच्छा या द विल टू पावर। तो सवाल ये है कि इस ग्रेटनेस को फ्यूल क्या करता है? वो आखिर कौन सी इनर फोर्स है? नीत्शे के लिए इसका जवाब एक बहुत ही फंडामेंटल ह्यूमन ड्राइव में है, द विल टू पावर। नीत्शे के मुताबिक हर जिंदा चीज के अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है, ग्रो करने की, बेहतर बनने की और जीतने की। ये सिर्फ दूसरों पर डोमिनेट करने की चाह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये खुद को इम्प्रूव करने, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने और लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने की एक फंडामेंटल ड्राइव है। और ये पावर आती कहाँ से है?
स्ट्रगल से। नीचे के लिए मुश्किलें कमजोरी का साइन नहीं थी, वो तो मजबूत बनने का एक मौका थी। स्ट्रगल वही आग है जो एक इंसान को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, खंड 5, जिंदगी का अल्टीमेट क्वेश्चन। अब हम नीचे की फिलॉसफी के एकदम पीक पर पहुंच गए हैं। ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो उनके सारे आइडियाज को एक पावरफुल पर्सनल चैलेंज में जोड़ देता है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हर एक सेकंड, अच्छा और बुरा, बार बार हमेशा के लिए इटर्निटी तक जीनी पड़े, तो ये सोचकर कैसा लगेगा? खुशी होगी या फिर दुख? और यही था नीचे का अल्टीमेट मैसेज। एक ऐसी जिंदगी जियो जो इतनी मीनिंगफुल हो, इतनी ऑथेंटिक हो, इतनी भरी पूरी हो कि उसे हमेशा के लिए रिपीट करने का ख्याल भी खुशी दे। हर एक पल को ऐसे जियो जैसे वो हमेशा के लिए है। और आयरनी देखिए, नीचे की खुद की लाइफ दर्द, बीमारी और अकेलेपन से भरी हुई थी। उन्हें अपनी जिंदगी में वो रिकग्निशन कभी नहीं मिली। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी किताबों ने, उनके आइडियाज ने दुनिया बदल दी। आज मॉडर्न साइकोलॉजी से लेकर सेल्फ हेल्प तक हर जगह उनका इन्फ्लुएंस दिखता है। तो आखिर में नीत्शे का मैसेज बिल्कुल साफ है। ये दुनिया हमें बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत, लेकिन असली पावर अपने वैल्यूज खुद बनाने में है, अपनी लिमिट्स को खुद से आगे निकल जाने में है। खुद को पार करना, वही तो असली शक्ति है।